મધ્યપ્રદેશના મંત્રી કૈલાસ વિજયવર્ગીયનું વડોદરામાં ટૂંકું રોકાણ, બંગાળની રાજનીતિ પર તીખું નિવેદન। મધ્યપ્રદેશ સરકારમાં મંત્રી કૈલાસ વિજયવર્ગીયનું આજે વડોદરામાં ટૂંકું રોકાણ રહ્યું હતું। આ દરમિયાન તેમણે મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા પશ્ચિમ બંગાળની રાજનીતિને લઈને મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યા હતા। કૈલાસ વિજયવર્ગીયે કહ્યું હતું કે મમતા બેનર્જી રાજીનામું આપે કે નહીં તેનાથી કોઈ ખાસ ફરક પડતો નથી। તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે બંગાળની જનતાએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દે ભાજપ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। વિપક્ષ પર પ્રહાર કરતા તેમણે કટાક્ષ કર્યો હતો કે જીત થાય ત્યારે પોતાની મહેનત ગણાય અને હાર થાય ત્યારે ઈવીએમને દોષ અપાય। આ વિપક્ષની વૃત્તિ બની ગઈ છે। તેમણે ઈવીએમ અને ચૂંટણી પંચ પર થતા આક્ષેપોની પણ આકરી ટીકા કરી હતી। વિજયવર્ગીય આ નિવેદનોને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે। हमने बहुत सारे राज्य जीते हैं, पर बंगाल की जीत की बात अलग है। यह वैसे ही इस देश को तोहफा है जैसे धारा 370 हटाई गई, सीए लाया गया, या हम ये कहें कि देश से नक्सलवाद साफ हुआ। ऐसे ही बंगाल की जीत भी इस देश के देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि बंगाल जो राष्ट्रभक्तों का प्रदेश था, जहाँ वंदे मातरम गीत का सृजन हुआ, जहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने देशभक्ति के गीत गाकर क्रांतिकारियों को खड़ा किया था, वह प्रदेश अब देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था और वहाँ की सरकार देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र चलाने वाले लोगों को संरक्षण देती थी। इसीलिए बंगाल में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार आना चाहिए थी और हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल में अब राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी है। सीमावर्ती प्रांत कोई भी हो, वहाँ पर यदि राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनती है तो उससे देश को फ़ायदा होता है। और बंगाल की जीत से देश की आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा था, वह खतरा समाप्त हो रहा है और एक नए बंगाल में नया सवेरा आया है। वहाँ जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, वहाँ जिस प्रकार महिला सुरक्षित थी, वहाँ जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण समाप्त था, अब वहाँ औद्योगिकरण होगा, महिला सुरक्षा होगी और एक नए सवेरे का उदय होगा। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में हम एक बेहतरीन सरकार चलाकर देश की जनता को और बंगाल की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि बंगाल अब वो बंगाल नहीं है जहाँ महिला रात को अकेली नहीं निकल सकती थी, और निकलती थी तो उसके साथ रेप होता था। और जब रेप होता था तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे कि रात में क्यों निकले आप। अब बंगाल व्यवस्थित बंगाल होगा, ऐसा हमें विश्वास है और हमें गर्व है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बनी है। तो बंगाल की जनता को भी बधाई देता हूँ, देश की जनता को भी बंगाल की इस जीत पर बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कौन लेगा? मुख्यमंत्री के तौर पर गणेश बार उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को अपने आप ही उनका कार्यकाल पूरा होगा। जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पिछली विधानसभा भंग हो जाती है अपने आप ही, और उसके बाद राज्यपाल बिना उनके इस्तीफे के नए चुने हुए प्रतिनिधि जो ज़्यादा विधायक दल के नेता होते हैं उनको बुलाते हैं और मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इस्तीफा दे या नहीं दे, उनका इस्तीफा अपने आप। और एक आरोप लगा रहे हैं कि जो ईसीआई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मार खा रहे हैं। देखिए, सुबह तक या एक दिन पहले तक उनके सारे प्रवक्ता और नेता कहते थे कि 200 टीएमसी की सीट आएगी, और जैसे हारने लगे
वैसे इलेक्शन कमीशन पर मैंने निशाना लगाया। इस देश में विपक्षी दलों में एक फैशन हो गया, जीत गए तो हमारी क्षमता से जीते, कांग्रेस केरल में जीत गई तो हमारी क्षमता से जीती, हार गए तो इलेक्शन कमीशन, SIR, EVM ये सारे आरोप लगाते हैं। जबकि मैं कह सकता हूँ बहुत जवाबदारी से और बहुत गंभीरता से कि 40 साल में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए। न CPM के राज में निष्पक्ष चुनाव होते थे, न TMC के राज में निष्पक्ष चुनाव होते थे। 40 साल में पहली बार निष्पक्ष चुनाव। सर कौन मुख्यमंत्री कौन